नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मीडिया में दिखाई जा रही है वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर के है। बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम सादे वर्दी में पहुंचकर घर के पीछे के दरवाजे से उसे उठा ले गई और बताया यह भी जा रहा है कि उसे हिरासत में लिया गया है। लेकिन कई सारे बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा। कोई ये कह रहा है कि एटीएस के पास ये सबूत मिल गए हैं कि वो एक आईएसआई एजेंट है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि उसकी मौत पाकिस्तान में निश्चित है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान में कई सारे हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और ऐसे मौके पे जब एटीएस योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इस पूरे मसले की जांच में जुटी हुई है, तो जांच कहां कहां पहुंची, इस पूरे मामले के ऊपर बहुत सारी एक्सक्लूसिव और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसे जानना और समझना जरूरी है। बहुत सारी चीजें मिथ्या और अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है। सबसे पहली बात कि एटीएस सीमा हैदर को क्यों अपने साथ ले गई। मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिनों से लगातार इस ग्रेटर नोएडा के रबपुरा गांव में एटीएस के अधिकारी वहां मौजूद थे। जब से यह खबर आई है लगातार उसके ऊपर वॉच रखा जा रहा था। गिरफ्तारी भी हुई। बेल मिलने के बाद से लगातार तमाम खुफिया एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दर्जन भर सवाल हैं जो एटीएस तहकीकात कर रही है और जिसके जवाब सीमा हैदर और सचिन को देना होगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आपस में मेल नहीं खा रही। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो बड़े संदिग्ध नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त जो एटीएस की तरफ से बताई गई खबर है वो ये कि जांच नेपाल तक पहुंच गई है। नेपाल में ये कहां रही, किस होटल में रही, होटल के मालिकों से बातचीत हो रही है, होटल के स्टाफ से पूछताछ हो रही है कि वो कहां, कब, किसके साथ आई, कितने दिन रही, यहां से कैसे गई। जिस बस से वो हिंदुस्तान आई उस बस के ड्राइवर, उसके स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है एटीएस। मतलब पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है कि आखिर सीमा हैदर की मिस्ट्री क्या है। अब एक और बड़ा सवाल कि अगर इसे पाकिस्तान भेज दिया जाए तो क्या हो। यह महिला कह रही है कि हमने तो हिंदू धर्म को अपना लिया। यह कह रही कि अगर मैं पाकिस्तान गई तो मुझे मार दिया जाएगा। बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान पहुंचते ही सीमा हैदर की हत्या कर दी जाएगी। वहां खुलेआम आतंकी संगठन, डकैत और बाकायदा कई मौलवी मौलाना, कई धार्मिक संगठन, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस वो ये कह चुके हैं कि वो हमारे लिए मर चुकी है, उसको वापस लाओ, उसे काटा जाएगा, सर तन से जुदा किया जाएगा। लेकिन अभी सीमा हैदर को बचने के लिए कई सारे रास्ते हिंदुस्तान में खुले हुए हैं। इन दर्जन भर सवालों का जवाब अगर वो दे देती है तो आप ये समझिए कि वो हिंदुस्तान में रह पाएगी और सचिन के साथ रह सकती है। ये हिंदुस्तान के कानून से उसे ये अधिकार मिलेगा। लेकिन पहले बात करते हैं, आपको बताते हैं कि जब ये मामला बवाल में तब्दील हुआ तो आईपी से रिपोर्ट मांगी गई, तो आईपी ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया कि चिंताजनक स्थिति है। चिंताजनक इसलिए है कि जिस हिसाब से वो आई, जिस हिसाब से वो हिंदुस्तान पहुंच गई नेपाल के रास्ते, तो चिंता सीमा हैदर को लेकर नहीं है। चिंता इस बात की है कि हमारे बॉर्डर्स क्यों इस तरह के बिल्कुल
पोरस से बन गए हैं कि कोई भी आना चाहे भारत तो वो आ सकता है। और यही चिंता जताई है और आईबी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ये कोई आईएसआई एजेंट है। ये बड़ी खबर आईबी के सूत्रों से बताया जा रहा है, जबकि ये पूछा गया कि वो किस हिसाब से पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर ग्रेटर नोएडा आई, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल गया है। क्योंकि नेपाल आने के लिए जितनी भी फ्लाइट जो पाकिस्तान से चलती है वो डायरेक्टली नेपाल नहीं आती। वो जिस प्लेन से आई, जिस एयरक्राफ्ट से आई, जिस एयरलाइन से आई, वो पाकिस्तान से, कराची से वो दुबई जाता है, दुबई से वो नेपाल आता है। इसलिए नेपाल और दुबई की कहानी बताई जा रही है, इसमें तो क्लीन चिट मिल गया। आईबी ने कह दिया कि हम उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और आईबी ने यह भी कहा कि इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम नहीं देती है। और ये जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो इस तरह से ओपन अपने किसी एसेट को एक्सपोज नहीं कर सकती। को दुनिया में कोई भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार हर चीज के ऊपर फूक फूक के कदम लेना चाहती है कि अगर इस देश के लिए वो खतरा है, अगर वो आईएसआई के साथ उसका जरा सा भी लिंक है, उसे हिंदुस्तान में पनाह नहीं दिया जाएगा। और अगर वो बेकसूर है तो हिंदुस्तान में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और इसीलिए एटीएस अपने साथ उसे ले गई है। दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो अब तक के जो जांच जो हुई है उससे कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों का पूछना। और दूसरा कि उसको खतरा जिस तरीके से पाकिस्तान में है उसी तरीके से हिंदुस्तान में मौजूद कट्टरपंथियों से भी उसे खतरा हो गया है। क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई शख्स जो इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति अगर वो धर्म को छोड़ के कोई और धर्म अपनाता है, वो हिंदू बन जाता है, तो शरिया कानून के मुताबिक इसके लिए मौत की सजा मुकर्रर की गई है। और इसलिए कई सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस आप देखेंगे वो ये कह रहे हैं भाई पाकिस्तान भेज दो। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने के बाद कोई सिरफुरा सर कलम करने के लिए जो है वो आगे आ जाएगा और इसलिए उसकी जान को खतरा है। इसलिए एटीएस के कहने पे पिछले 48 घंटों से वो मीडिया के सामने नहीं आई और जब खतरा बढ़ा तो उसे तमाम इस खतरों से बचाने के लिए एटीएस अपने साथ ले गई है। वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जो सवाल जो जिसके जवाब सीमा हैदर को देने हैं, पहला सवाल जो उससे पूछा जा रहा है जिसके बारे में एटीएस जानना चाहती है वो ये है कि पाकिस्तान, दुबई और नेपाल में कौन कौन मददगार हैं, आपको किसने हेल्प किया। आप कह रही हैं कि भाई आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पहले कभी नहीं गई, जिस तरह के हालात में आप कराची में रहती हैं आपके घर की तस्वीरें भी आ गई, तो आप इतना लंबा रास्ता वो भी 2-2 बार, तो मददगार आपका कौन कौन था, कहां से टिकट कटाया, टिकट लेने में, वीजा लेने में, तमाम चीजों को करने में किसने आपकी मदद की। दूसरा सवाल, सीमा ने सचिन के साथ 7 महीनों की चैट क्यों डिलीट की। भाई डिलीट क्यों कर दिया। आप हिंदुस्तान आ गई, शादी कर ली, पर वहां बताया जा रहा है काठमांडू में ही आपने धर्म परिवर्तन भी किया, शादी भी कर ली, लेकिन ये चैट क्यों आपने डिलीट कर दिया। तो एटीएस उसके बारे में पूछताछ कर रही है, ये जानना चाह रही है और मैं आपको बता दूं बहुत जल्द उसके तमाम डिलीटेड चैट भी एजेंसियों के हाथ लग जाएंगे। अगला, यात्रा के दौरान किन किन फोन का इस्तेमाल किया। अब यह बताया जा रहा है कि कई सारे फोन का इस्तेमाल किया, तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी सीमा हैदर को।
जज साहब गिरफ्तारी के बाद बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन रुख अपनाते हुए आपको जमानत तो दे दिया, लेकिन इन सवालों का जवाब, कई सारे फोन अगर आपने इस्तेमाल किए, क्या क्या फोन नंबर है, क्यों आप इतने सारे फोन को इस्तेमाल कर रहे थे, और तीसरा सवाल इससे ही जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तानी सीमा ने पाकिस्तानी सिम और फोन को नष्ट क्यों कर दिया। अगर कई सारे फोन आपने इस्तेमाल किए तो उसको डिस्ट्रॉय क्यों किया। सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय करने का काम ये तो संदिग्ध लोगों का है, फोन को डिस्ट्रॉय करने का काम ये तो संदिग्ध लोग, गलत व्यक्ति जो होगा। अगर आप सिर्फ मोहब्बत के नाम पे हिंदुस्तान आई तो ये सब काम आपने क्यों किया, इसका जवाब बहुत ही सेटिस्फैक्टरीली इनको एटीएस के सामने देना पड़ेगा, और ये एटीएस के इन्वेस्टिगेशन के साथ इसको जोड़ के देखा जाएगा। अगला सवाल, सीमा और उसके परिजनों की प्रोफाइल क्या है। क्या तुम्हारे घर से कोई व्यक्ति, तुम्हारा भाई आर्मी में है? वैसे खबर तो चल रही है, बताया जा रहा है, लेकिन ये सब अफवाह की इसमें है। एटीएस इस सारी चीजों की तहकीकात में जुटी हुई है। क्या आपके खानदान में, आपकी जगह से किसी तरीके से आपका कोई रिश्ता पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, तमाम चीजों, उनका प्रोफाइल क्या है? दुबई में पति है तो वहां वो किसके लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वहां किसी एजेंट, ये सारी चीजों के ऊपर गहन जांच की जा रही है। अगला सवाल, पाकिस्तान में रहते हुए सीमा किन किन लोगों के कांटेक्ट में थी। अब ये बड़ी बात है, क्योंकि वहां मकान मालिक से लेकर के सारे लोगों के बयान आ गए। जिस दुकान से वो अपने फोन को रिचार्ज करवाती थी, उसका कहना है वो कभी चेहरा भी नहीं दिखाती थी। वो आती थी, बहुत ज्यादा फोन रिचार्ज करवाती थी, लेकिन कभी वो ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करती थी। बहुत ही गरीब परिवार जैसा लोकेलिटी, बहुत ही जिसको आप कहें कि भाई चौल किस्म का इलाका जहां वो रह रही थी। तो वो आती थी, जाती थी और चली जाती थी, लेकिन वहां वो किन किन लोगों के साथ में थी, किन किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, इसके बारे में भी वो पूछताछ कर रही है। और नेपाल में वो किन किन लोगों के संपर्क में आई, ये सारी जानकारी एटीएस को देना होगा। सीमा हैदर अगर अपने आप को बचाना चाहती हैं तो सच सच इसे बताना पड़ेगा, और इनकी कहानी में कहीं भी लूप होल मिलती है, जरा सा भी ये पता चलता है कि जवाब में ये लटकाने भटकाने का काम कर रही है, तो सीमा हैदर को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीमा हैदर को फिर डिपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अहम सवाल है। हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान में आप आए, यहाँ पे तमाम जितने भी रिफ्यूजी इस तरह के लोग हैं, उसका हम खिदमत तो करते आ रहे हैं। अचानक से एक महिला के आने से कोई आसमान नहीं डूब जाएगा, लेकिन अगर आप क्लीन हैं तो इन सवालों का जवाब और अपनी कहानी के साथ साथ तमाम सबूत वो एटीएस को कन्विंस करने में अगर आप कामयाब हैं तो हिंदुस्तान में आपको जगह मिलेगी। अदरवाइज यहाँ आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, फिर कानून अपना काम करेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।